मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8 हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा था एसएसटी में धर्मनिरपेक्षता का। आज हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता के बारे में जो कहा गया है भारतीय संविधान के अंदर कि जो भारतीय राज्य है वहाँ पे वह धर्मनिरपेक्ष रहेगा, यानी संविधान के अनुसार केवल धर्मनिरपेक्ष राज्य ही अपने उद्देश्यों को साकार करते हुए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखना है हमको? 3 बातें कि कोई भी धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को नहीं दबाएगा। अर्थात क्या है कि मान लीजिए मैं हिंदू समाज की हूँ तो मैं मुस्लिम समाज को या मुस्लिम समाज वाला इससे एक धर्म समुदाय को दबाने की कोशिश नहीं करेगा। तथा दूसरा है कि कुछ लोग अपने ही धर्म को के अन्य सदस्यों को, जैसे भारत में हिंदू लोग रहते हैं, हिंदू धर्म में अनेक प्रकार की जातियां हैं। जैसे हम मानते हैं हिंदुओं में वणिये भी होते हैं, वणिक वर्ग भी होता है, तो दूसरी जातियां भी, छोटी जाति बड़ी जाति, तो कोई भी जाति के होता है जिनकी होती वे अपनी ही जाति के मतलब अपने ही धर्म के लोगों के जो छोटे माने जाते हैं उनकी नज़रों में उनको नहीं दबाएंगे। और तीसरा है राज्य न तो किसी खास धर्म को किसी पे थोपेगा और न ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता को छीनेगा। इस तरह के दबदबे को रोकने के लिए भारतीय राज्य कई तरह से काम करता है। क्या क्या कार्य करता है? उसमें पहला तरीका होता है कि सबसे पहले वह खुद को धर्म से क्या रखेगा? दूर रखेगा। भारतीय राज की बागडोर कभी भी किसी धार्मिक समूह के हाथों में नहीं रहेगी और न ही राज कभी भी किसी भी प्रकार के धार्मिक समुदाय को या धर्म को समर्थन देगा। यही कारण है कि जितने भी हमारे सरकारी दफ्तर हैं, सरकारी स्कूल है, कचहरी है, थाने हैं, कोई भी सरकारी संस्था जो है उसमें किसी विशेष धर्म को प्रोत्साहन देने या उसके प्रदर्शन करने की अपेक्षा कहीं पर भी नहीं की जाएगी। यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है, आप चित्र को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो एक बच्चा है अपने स्कूल के मास्टर जी से बोलता है कि हम सरकारी स्कूल के अंदर हमारा धार्मिक त्यौहार मनाएंगे। तो वो मास्टर जी बोले नहीं, यहाँ पर हम किसी भी प्रकार का धार्मिक समारोह सरकारी स्कूल में नहीं बना सकते हैं क्योंकि भारतीय संविधान हमारे को इसकी इजाज़त नहीं देता है। फिर उस बच्चे ने बोला कि मैं तो कभी इस दृष्टि से सोचता ही नहीं था कि स्कूल के बाहर की इस तरह की कोई बात होगी। इस दृष्टि से मैंने कभी सोचा ही नहीं, मुझे लगा स्कूल के बाहर हम कहीं पर भी त्यौहार मना सकते हैं। ठीक है, तो उसकी जो साथी है वो बोलती है कोई बात नहीं, हम लोग अपने मोहल्ले में अपने त्यौहार का आयोजन कर सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आप किसी भी सरकारी स्कूल के अंदर धार्मिक आयोजन यानी किसी भी प्रकार के त्यौहार को जो किसी धर्म से रिलेटेड होता है उसको बढ़ावा देने के लिए कोई भी आयोजन नहीं कर सकते हैं, ऐसा नियम है। लेकिन निजी स्कूल जो हैं उसके लिए क्या होते हैं? आज़ाद हैं, उन पर ये नियम लागू नहीं होता। दूसरा जो हमारे इसमें दिखाया गया है वो ये है कि कोई भी धर्म जो है वो जो होता है वो भारतीय राज्य के अंदर बताया गया है कि कोई भी धर्म जो है उसके अंदर, जैसे कि यहाँ पर एक चित्र में दिखाया कि सिख जो होते हैं वे पगड़ी लगाते हैं, तो उनके धर्म की प्रथा के मुताबिक उनके आस्थाओं में कोई भी दखलंदाजी यानी हस्तक्षेप हमारा संविधान, हमारा धर्मनिरपेक्ष राज्य होने के कारण उसमें नहीं कर सकता। आपने देखा होगा कि जितने भी सिख जो भाई हैं हमारे, उनको हेलमेट लगाने की छूट प्रदान की गई है। क्यों? क्योंकि उनके लिए उनके धर्म की आस्थाओं के मुताबिक उन्हें पगड़ी पहनना अनिवार्य है और पगड़ी पहनते हैं तो हेलमेट नहीं लगाया जा सकता है। तो हाँ, इस दृष्टि से दूसरा काम जो करता है वो हमारा संविधान कि वो बताता है कि किसी भी धर्म की आस्थाओं में किसी भी प्रकार का क्या नहीं दिया जाएगा? हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। फिर है धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए तीसरा कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता का तीसरा है
जबकि उसमें हस्तक्षेप करने की भी तरीका है। हस्तक्षेप किस प्रकार से होता है कि जब एक ही धर्म के लोग, जैसे हमारा छुआछूत भेदभाव जो होता है कि एक ही धर्म के लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को दबाते हैं, और धर्म के नाम पर अलग थलग करने और भेदभाव को रोकने के लिए भारतीय संविधान में छुआछूत पर क्या लगाई गई है? पाबंदी। अर्थात क्या है कि जहां हस्तक्षेप की आवश्यकता है वहां पर हस्तक्षेप भी करना पड़ता है। धर्म के नाम पर उदाहरण दिया गया है यहाँ पर कि राज्य धर्म के नाम पर अलग थलग करने और भेदभाव को बढ़ावा देने कि उस प्रथा को खत्म करने के लिए धर्म में हस्तक्षेप कर रहा है, जो निचली जाति के लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन करता है, क्योंकि वे भी देश के नागरिक हैं और सभी देश के नागरिकों को हमारे यहाँ समानता का अधिकार दिया गया है। इसी तरह माँ बाप की संपत्ति में भी बराबर हित अधिकार का सम्मान करने के लिए राज्य को समुदाय पर आधारित निजी कानूनों में क्या करना पड़ता है? हस्तक्षेप करना पड़ता है। राज्य का हस्तक्षेप सहायता के रूप में भी हो सकता है। संविधान धार्मिक समुदायों को अपने स्कूल कॉलेजों के अंदर अपने धर्म के प्रचार के लिए स्कूल और कॉलेज विश्वविद्यालय खोलने की इजाज़त भी देता है। गैर प्राथमिकता के आधार पर राज्य से उन्हें सरकारी आर्थिक सहायता भी इसके लिए मिलती है। तो इस प्रकार ये 3 कारण आज मैंने आपको बताए हैं कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है और वह किस तरीके से कार्य करती है। आप सभी को